टर्म्स ऑफ रेफरेंस को लेकर आपकी सरकार से बातचीत भी हुई थी, क्या बातचीत हुई उस दौरान? अब टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार से जो उन्होंने हमको लिख करके दिया कि भाई इसमें ये लोग कवर्ड होंगे, ये तो हर बार की बात है कि इतने लोग कवर्ड होते ही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पे कमीशन है वो सेना और गैर वर्दी वाले लोग जो हैं उनके लिए, सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू होगा। ये बिल्कुल एक सही सवाल है। कुछ सवालात ऐसे थे जो हम लोगों ने भी उनके सामने रखने का काम किया कि भाई आप ये तो कह रहे हैं, लेकिन जो फैमिली का फैक्टर है, अभी तक क्या होता है कि ये लोग जो परिवार है उसको 3 यूनिट मानते हैं। एक तो अगर आप नौकरी करते हैं तो आप हैं, फिर आधा यूनिट जो है वो आपका जो है वो वाइफ है, और अगर 2 बच्चे हैं आपके तो वो 25% मान लिए जाते हैं। तो यानी अगर आपके 2 मियाँ बीवी और 2 बच्चे हैं तो उनको मिला करके 3 यूनिट मानते हैं ये परिवार को। हमारा इस बात पे बहुत झगड़ा है। हम ये कह रहे हैं कि अगर माँ बाप जिंदा हैं तो वो कहाँ जाएंगे। तो ये एक ऐसा है कि इस सवाल को लेकर के काफ़ी हमारा उनका द्वंद्व है। हमने उनको कहा है कि आप माँ बाप को भी जोड़ने का काम करें इसमें परिवार में, और ये 3 के बजाय 5 यूनिट जो है वो काउंट होना चाहिए। अगर 5 यूनिट का काउंट होगा तो तनख्वाहों में भी इजाफा होगा, उनकी सुविधाओं में भी इजाफा होगा, और जो हमारे कुछ सर्टेन अलाउंसेस हैं उनके भी बढ़ने में बातचीत आएगी। अच्छा, हम जनवरी से जब से ये अनाउंसमेंट सरकार की तरफ से हुई है, हम TOR कर्जे के सुन रहे हैं और उसी की वजह से गाड़ी जो है वो शायद आगे नहीं बढ़ रही है। आप एक्सप्लेन करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है, क्या बताया जाएगा जिससे कि ये वेतन आयोग वाला मामला जो है आगे निकलेगा? देखिए, टर्म्स एंड रेफरेंस तो किसी भी आयोग के लिए ज़रूरी होता है, वेतन आयोग के लिए तो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने अभी बताया कि टर्म्स एंड रेफरेंस में सरकार की तरफ से एक जो है वो निश्चित तौर पर एक 7-8 इशूज़ दे दिए जाते हैं कि भाई ये इन्हीं के ऊपर लागू होगा, ये इसकी सीमा रेखाएं होंगी। हम जो है वो तमाम जो लोग हैं उनके वेतन वृद्धि के मामले में जो है वो विचार करेंगे इसके ऊपर। हम इसमें अलाउंसेस के बारे में भी चर्चा करेंगे। हम इसमें जो तमाम जो विषय जो इकनॉमी के हैं देश के, उनको भी सामने रखेंगे, और साथ इसके जो हमारी डिमांड्स हैं उनको भी पैरेलली सोचने का काम करेंगे। इसमें हम यूनिट्स भी तय करने का काम करेंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में आती हैं। अब कुछ हमारी डिमांड्स भी होती हैं टर्म्स एंड रेफरेंस में। तो टर्म्स एंड रेफरेंस का जब नोटिफिकेशन हो जाता है तो वो सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि भाई हमारी क्या बात मानी गई, क्या हमारी बात नहीं मानी गई। फिर जो सरकार नोटिफाई कर देगी उस पर हम लोग जो है बैठ करके फिर चर्चा करेंगे, और उसी के हिसाब से अपना जो है वो एक मेमोरेंडम बनाएंगे, और उसी दायरे के अंदर हम जो है वो पे कमीशन के सामने जाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, पे कमीशन हमको ये बात कहेगा कि आपको जो भी बात करनी है वो टर्म्स एंड रेफरेंस के दायरे में ही कर सकते हैं, क्योंकि वो टर्म्स एंड रेफरेंस हमारे पे कमीशन को नोटिफाई होने के बाद जाते हैं, और जो उसका कमेटी है वो सरकार की बात मानने के लिए बाध्य होता है। हालांकि कभी कभी हम लोग टर्म्स एंड रेफरेंस के बियॉन्ड भी जा करके उनको को सबमिट करने का काम करते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि नॉर्मली वो लोग कभी कभी उस पर कुछ अपनी टिप्पणी लगा करके सरकार को भेज भी देते हैं, लेकिन नॉर्मली सरकार उसको मानती नहीं है।